अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ट्रिकी इट बाय सानिया अली। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे वॉक साइकिल्स के ट्यूटोरियल्स। और आज हमारा जो फर्स्ट ट्यूटोरियल है इसमें हम बात करेंगे फ्रंट वॉक साइकिल की, कि फ्रंट वॉक साइकिल किस तरह से क्रिएट करते हैं और वॉकिंग करके इसकी मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा ट्यूटोरियल। तो यहाँ पर मैंने अपना जो करेक्टर एक लिया है उसको मैंने सैम्बल में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, चूँकि हम वॉक साइकिल क्रिएट करेंगे तो वो सैम्बल के अंदर जाके करेंगे। ठीक है, हमने इस करेक्टर के ऊपर करना है डबल क्लिक और उसके बाद देखें, पहले सीन 1 था और अब हम आ चुके हैं सैम्बल 1 में। अब यहाँ पर इसके जो करैक्टर के जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं वो सब डिफरेंट लेयर्स में प्रेजेंट है, चूँकि मैंने डिफरेंट लेयर्स में ही बनाए थे तो इसी तरह ये यहाँ पर आए हुए हैं। और बट यहाँ पर अगर देखें तो ये एक ही लेयर हमें शो हो रही है, तो हमने क्या करना है, इन पूरे बॉडी पार्ट्स को अलग अलग लेयर्स में यहाँ पर रख लेना है। उसके लिए सिंपली हम करेंगे, इस लेयर को सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर जाएंगे डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर्स। इसको आप कंट्रोल शिफ्ट टी प्रेस करके भी कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर्स करेंगे तो ये देखें जितने भी बॉडी पार्ट्स थे वो सब एक एक लेयर में आ चुके हैं। ये देखें, ये इसका हैंड है और ये इसका दूसरा हैंड है, ये इसका आर्म है। तो इस तरह जितनी लेयर्स थी वो सब यहाँ पर क्रिएट होकर हमारे पास आ गई हैं। अब हमने क्या करना है कि इन्हीं लेयर्स में हमने इसको मूव करवाना है, इसके हैंड्स को, इसकी लेग्स को, जब हम वॉक साइकिल क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब हमने सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा फ्रेम है इसको सबको सेलेक्ट कर लेना है। अच्छा, इसको सेलेक्ट करने का आसान तरीका ये होता है कि हमने जो ऊपर यहाँ पर ये वाली जो जगह होती है यहाँ पर हमने डबल क्लिक करना होता है और ये सारा जितने भी हमारे पास फ्रेम्स हैं वो सारे सिलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब हमने इनको सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करना है और क्लासिक ट्विन क्रिएट करनी है। क्योंकि जब हम वॉक साइकिल क्रिएट करेंगे तो उसके लिए हमें ट्विन लगानी पड़ती है, तो ट्विन मैं पहले ही यहाँ पर ऐड कर दूँगी, ताकि जब हम ट्विन लगाते हैं ना तो जो हमारे एंकर पॉइंट्स हैं वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो उसको हमें अपने हिसाब से दोबारा सेट करना पड़ता है। तो अगर मैं पहले फ्रेम्स लगा दूं और उसके बाद मैं ट्विन लगाऊं तो फिर जो हमारे एंकर पॉइंट्स हैं वो सब फ्रेम्स में जो है वो गड़बड़ हो जाएंगे, तो उसको हमें दोबारा से फ्रेम बाय फ्रेम हर फ्रेम में एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं ये करती हूँ कि सबसे पहले हम ट्विन लगा देते हैं, उसके बाद एंकर पॉइंट एडजस्ट करने के बाद हम नेक्स्ट जो है फ्रेम्स ऐड करते हैं, तो हमारे एंकर पॉइंट्स जो है वो सेम ही पोजीशन पे रहते हैं। आई होप आप लोगों को ये वाली ट्रिक समझ आ गई होगी। अब हमने जो एक्स्ट्रा फ्रेम्स हैं उनको तो फिलहाल रिमूव कर देते हैं, और जो हमारा फर्स्ट फ्रेम है इसमें जिस पोजीशन पे मैं अपने कैरेक्टर की लेग्स को और आर्म्स को रखना चाहती हूँ वहाँ पर हम इसको एडजस्ट कर देते हैं। ऑलराइट, और अच्छा जी, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, सबसे पहले लगा दूँगी स्केल्स। जब हम स्केल्स ऐड करते हैं तो हमें पता होगा कि कौन सा पाँव कितना ऊपर की तरफ मूव करना है और उसके बाद कितनी नीचे उसको लेके आना है। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और डॉक्यूमेंट में हमारे पास यहाँ पर ये देखें स्केल का ऑप्शन है, तो हमने यहाँ से स्केल ऐड कर देना है। एक हम हॉरिजेंटल स्केल ऐड कर रहे हैं इसके पाँव के बिल्कुल नीचे। ठीक है, कि यहाँ तक इसके फीट आने चाहिए, और उसके बाद जो दूसरे हम इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ करेंगे तो यहाँ तक इसका ये वाला पाँव इधर आना चाहिए, और थर्ड जो हम स्केल ऐड करेंगे वो यहाँ तक करेंगे। ऑलराइट, अब हमने स्केल्स ऐड कर लिए, अब हम इसको मूव करवा के देखते हैं। जो फर्स्ट फ्रेम है उसमें हम जो इसकी लेग है ये वाली, इसको हमने सेलेक्ट कर लेना है। अच्छा, हम पहले एंकर पॉइंट एडजस्ट करना सीख लेते हैं। ऑलराइट, फर्स्ट फ्रेम में ही हमने ये वाला एंकर पॉइंट इसकी लेग्स का, इनमें जो हम सर्कल बनाते हैं ना उन सर्कल में हमने इनको एडजस्ट किया होता है। तो ये देखें, ये दूसरी लेग का भी एडजस्ट है, मेरे तो ऑलरेडी एडजस्ट है, आप लोगों ने इन सर्कल्स में अपने जो एंकर पॉइंट्स हैं उनको एडजस्ट कर लेना है, बाजुओं के भी एडजस्ट कर लेने हैं और लेग्स के भी एडजस्ट कर लेने हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसके लिए मेरा एक और भी ट्यूटोरियल है जिसमें मैंने एंकर पॉइंट एडजस्टमेंट को पूरे एक ट्यूटोरियल में डिटेल से एक्सप्लेन किया है, तो आप वहाँ से जाके भी देख सकते हैं कि एंकर पॉइंट्स को किस तरह से एडजस्ट किया जाता है। ठीक हो गया। अब हमने यहाँ पर फर्स्ट फ्रेम में इस पूरी लेग का साइज़ जो है वो कम करना है, क्योंकि हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमारा जो करेक्टर है वो आगे की तरफ वॉक कर रहा है। तो हमारे पास क्या होना चाहिए कि जो ये वाली लेग है इसकी यहाँ पर ये लेफ़्ट लेग है, तो इसको हमने एंकर पॉइंट को यहाँ से इन तीनों को, यानी कि इसके पाँव को, लोअर लेग को और अपर लेग को सिलेक्ट करना है, और एंकर पॉइंट को ऊपर की तरफ यहाँ पर एडजस्ट करके फिर हमने क्या करना है, यहाँ से इसको ऊपर की तरफ कर देना है, तो इसकी जो टांग है वो छोटी हो जाएगी। ठीक है, अब इसकी टांग हमने कहाँ तक छोटी करनी है, इसको हम थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं, यहाँ पर ये ज़्यादा छोटी लग रही है। ऑलराइट, जो हमारे पास दूसरा स्केल होगा दूसरे स्केल तक हमने इसको एडजस्ट कर लेना है।
ऑलराइट, यहाँ पर ये हमारी टांग इतनी एडजस्ट हो चुकी है। बल्कि इसको हम थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं ताकि ये ज़्यादा छोटी ना हो। ऑलराइट, और इस फ्रेम इसको भी हम यहाँ तक कर लेते हैं। ऑलराइट, ओके जी। तो फर्स्ट फ्रेम में मैं चाहती हूँ कि हमारी जो लेग है वो इस जगह पर रहे, हमारी जो लेफ़्ट लेग है। ठीक हो गया। उसके बाद जब ये लेफ़्ट वाली लेग जो है ये पीछे की तरफ हमें लग रही है और ये जो लेग है ये आगे की तरफ है। ठीक है, राइट लेग आगे है तो इसका जो राइट जो हैंड होगा वो पीछे की तरफ होगा। ऑलराइट, क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में हैंड जो है हमारे मूव करते हैं जब हम वॉक करते हैं। तो लेफ़्ट लेग पीछे है तो हमारा जो लेफ़्ट हैंड है वो भी पीछे की तरफ होगा, और ये वाला जो हैंड है ये इसी पोजीशन पे रहेगा। ये ज़्यादा छोटा हो गया, इसको हम थोड़ा सा, इसको भी हमने वैसे ही तीनों को सेलेक्ट करना है, हैंड को, लोअर आर्म को और अपर आर्म को, और एंकल पॉइंट इसके शोल्डर में रख के हमने इसको थोड़ा सा मूव करना है। तो ऐसे लग रहा है कि ये पीछे की तरफ हमारा जो हाथ है वो चला गया। ठीक हो गया। तो अब ये दोबारा सुन लें, जब हमने लेफ़्ट लेग को पीछे की तरफ रखना है तो जो लेफ़्ट राइट आर्म है उसको पीछे की तरफ रखना है, इसको दोनों को ऑपोजिट रखना है। और जो लेफ़्ट लेग और राइट आर्म है उन दोनों को सेम पोजीशन पे, यानी कि वो आगे की तरफ होने चाहिए, और दूसरे दो जो अपोजिट डायरेक्शन में है वो पीछे की तरफ होने चाहिए, क्रॉस होना चाहिए। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हमने सिंपली यहाँ पर 60 फ्रेम पे जाना है, चूँकि टोटल जो है हमारे पास 60 फ्रेम्स बनेंगे। अब जो पोजीशन हमारे पास फर्स्ट पे होनी चाहिए, फर्स्ट फ्रेम पे, वही हमारे पास लास्ट फ्रेम पे होनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, सिंपली यहाँ पर 60 फ्रेम पे आके फ्रेम्स पुट कर दिए। तो अब क्या हुआ कि जो पोजीशन फर्स्ट पे थी वही लास्ट पे थी। ऑलराइट, लेकिन हमने दरमियान में 30 फ्रेम्स पे इसको चेंज करना है। यहाँ पर हम की फ्रेम्स और ऐड करेंगे। 30 पे की फ्रेम्स ऐड करने के बाद हमने इस लेग को नीचे कर देना है और इसको कर देना है ऊपर। ऑलराइट, ओके जी, इसको हमने नीचे किया, और ये वाली जो है इसको हमने इसी तरह तीनों को सिलेक्ट करके एंकल पॉइंट ऊपर एडजस्ट करने के बाद हमने इसको जो दूसरा हमने स्केल लगाया था दूसरे स्केल तक हम इसको छोटा कर दिया। और जो ये वाली आर्म है इनको भी हम चेंज कर देंगे, इस आर्म को कर देंगे बड़ा। ठीक है, और ये वाली जो हमारे पास आर्म है इसको हम कर देंगे छोटा। ठीक हो गया। सॉरी, मैंने इसको छोटा नहीं किया, इसको हम छोटा कर देंगे। अच्छा जी, अब क्या करना है, ये देखें ये वाली आर्म इस तरह, अभी किस तरह मूव करेगा मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से प्ले करेंगे, ये ऐसे हमारा जो है कैरेक्टर है मूव कर रहा है। अच्छा जी, ओके। अब हमने क्या करना है, हमने इसको 15 फ्रेम पे और 45 फ्रेम पे इसके जो है ना मिड वाले जो पॉइंट्स हैं वो ऐड करने हैं। जो कि आप देखें ये बिल्कुल ही ऐसे स्ट्रेट लग रहा है, इसकी ये टांग ऊपर जा रही है और ये टांग इसकी नीचे आ रही है। तो ऐसे नहीं लग रहा कि ये वॉक कर रहा है, बस ये टांगों को ऊपर और नीचे इस तरह से कर रहा है। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस फ्रेम में हम ऐड करेंगे हमारे फ्रेम्स, और एक 45 पे हम फ्रेम्स ऐड करेंगे। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, अब यहाँ पर देखें, यहाँ से जब ये फर्स्ट फ्रेम से 30 फ्रेम तक मूव कर रहा था तो इसकी लेग्स इस तरह से मूव हो रही थी। और राइट, अभी भी वैसे ही उसकी लेग्स जो है मूव हो रही हैं। हमने जो इसका सेंट्रल पॉइंट है जिसमें दोनों पाँव इस जगह पर हैं, दोनों स्केल्स के दरमियान में, यहाँ पर मैंने क्या करना है, अब चूँकि ये वाली लेग जो है हमारे पास ऊपर थी और ये नीचे थी, इसको हमने वापस से नीचे लेके आना है। इस लेग को हम यहाँ पर नीचे लेके आ रहे हैं। तो सेंट्रल पॉइंट में इसी लेग को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, इसी लेग को हम सेलेक्ट करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे और इसको थोड़ा सा और छोटा करके यहाँ तक ले आएंगे। ये फ्रेम थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर लगाया मैंने, इसको बस यहाँ तक करेंगे। और इसको हमने क्या करना है, तीनों को सिलेक्ट करने के बाद हमने इसको एंकर पॉइंट यहाँ पर एडजस्ट करके थोड़ा सा इस तरफ को मूव करना है, और फिर जो नीचे वाली लेग है और फीट है उसको थोड़ा सा ऐसे मूव करना है। ऑलराइट, अब इसकी हम मूवमेंट देखते हैं। ओके, ये देखें ऊपर गया और नीचे की तरफ मूव किया। ओके, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर ये वाली जो लेग है
इसको भी हमने उसी तरह से सिलेक्ट किया, यहाँ तक छोटा किया और इसको इस तरफ को मूव किया और फिर हमने इन दोनों को यहाँ तक लाकर और ऐसे मूव कर दिया। ओके, तो ये भी हमारी लेग जो है, अब देखें किस तरह से वॉक करेगा ये। ओके, इनकी जो आईज़ हैं वो यहाँ पर बंद हो रही हैं। इसका मैं यहाँ से प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगी, क्योंकि मैंने इसमें ऐड किए हुए थे फ्रेम्स, तो इसका मूवी क्लिप कर देंगे। यहाँ से भी इसकी आईज़ को हम कर देंगे मूवी क्लिप, तो ये यहाँ पे मूव नहीं करेंगी। और इस जगह पर भी हम इसका आई ब्लिंक को ख़त्म कर देंगे, क्योंकि जब भी हम ब्लिंक करवाते हैं तो जो इसको ग्राफिक करना इम्पोर्टेंट होता है, ग्राफिक नहीं करेंगे तो ये मूव नहीं करेगी। ऑलराइट, प्रॉपर्टीज़ में जाके इन सबको ब्लिंक ख़त्म करते हैं। जहाँ पर इसकी आईज़ नहीं शो हो रही, हम इसके आईज़ का जो है ये वाला सिंबल है, यहाँ से फ्रेम्स को हटा देंगे और यहाँ पर हम सिंपली F5 प्रेस कर देते हैं। ये दूसरी आंख का जो सिंबल है वो कौन सा है, ये यहाँ से रिमूव करके हमने यहाँ पर F5 प्रेस कर दिया। ऑलराइट, अब हम जाते हैं हमारे सिंबल के बाहर और देखते हैं कि किस तरह से इसकी मूवमेंट हो रही है। ये बहुत ही स्लो मूव कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसके जो फ्रेम्स हैं उनको साथ साथ इसका जो फ्रेम्स हैं वो कम कर देंगे, तो ये इसकी स्पीड हो जाएगी फास्ट। यहाँ पर हम 10 पे ले आते हैं, 5 फ्रेम्स को हम कम करते जाते हैं। तो बेसिकली जो हमने 60 फ्रेम्स पे हमारा साइकिल बनाया था वो अब 40 फ्रेम्स पे बनेगा। इनको ऐसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से 30 तक ले आएंगे। ओके, उसके बाद हम इनको सेलेक्ट करेंगे और इनको भी 40 तक ले आएंगे। ऑलराइट, अब हम देखते हैं। ऑलराइट, अब हम जाएंगे इसके फ्रेम से बाहर, डबल क्लिक किया हमने, हम सॉरी सैम्बल में आ गए और यहाँ पर सीन 1 में आ गए। यहाँ पर ये सैम्बल की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो हमने यहाँ पर क्या करना है, इसका वॉक साइकिल देखना है किस तरह से क्रिएट हुआ है। तो हम जो है 40 तक चुके वॉक साइकिल था, 40 फ्रेम्स से, ये देखें 40 फ्रेम्स से। अब हमने 40 फ्रेम्स की बजाय हम इसको 80 फ्रेम्स पे ले जाते हैं और यहाँ पर F6 प्रेस करते हैं। ऑलराइट, और अब हमने इसको कन्वर्ट कर देना है ग्राफिक में, ताकि ये हमारा जो कैरेक्टर है वो हमें। ऑलराइट, अब इसको हम मूव करवाते हैं। ये देखें इस तरह से इसका जो साइकिल है वो क्रिएट हो रहा है। इसकी लिप सिंकिंग भी मैंने करवाई हुई थी, लिप सेट किए हुए थे। ऑलराइट, अब एक और चीज़ जो हम इसमें ऐड कर सकते हैं, देखें जब ये हमारा जो करेक्टर है वो जब इसकी ये वाली टांग जो है वो ऊपर की तरफ जाकर जब नीचे आएगी, तो इस जगह पर मैं क्या चाह रही हूँ, इस जगह पर ये थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव करे। इस जगह पर इसका जो हेड है और इसकी जो बॉडी है विद इसके शोल्डर्स और आर्म, इसको हम थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, अब हम इसको देखेंगे। ऑलराइट, इस जगह पर भी हम इनको नीचे की तरफ मूव करते हैं। इनके जो दरमियान वाले फ्रेम्स थे उस पर हमने इसको नीचे की तरफ मूव किया। सॉरी, ओके, इनके हैंड्स भी ऐड करके और इस सेंटर पॉइंट यहाँ पर ले आके हम इसको आए। इनको रिमूव कर देते हैं और इनको हम थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं। ओके,
और ऑलराइट, अब हम देखेंगे इसका वॉक साइकिल इस तरह मूव कर लूँ। यहाँ पर जब ये नीचे की तरफ जाता है तो बहुत जल्दी से ऊपर की तरफ इसका मूव होता है। इसको हम सब फ्रेम्स को रिमूव करके यहाँ पर F5 प्रेस करेंगे, 40 फ्रेम तक इसको ले जाएंगे। ठीक है, अब ये स्मूथली मूव करेगा। ऑलराइट, अब ये लग रहा है कि प्रॉपर वॉक कर रहा है। ऑलराइट, अब हमें क्या करना है, हम इसको चाहते हैं कि इसको हम आगे की तरफ मूव करवाएं, हमें लगे कि पीछे से आगे की तरफ आ रहा है। तो हमने इस पूरे में यहाँ पर जो सैम्बल से बाहर आने के बाद हमने यहाँ पर लगानी है क्लासिक ट्वीन। और अच्छा, हम सैम्बल में वॉक साइकिल इसीलिए जनरेट करते हैं ताकि हमारे जो वॉक साइकिल वाले फ्रेम्स हैं वो अलग से जनरेट हों, और हम यहाँ पर बाहर आकर सीन में हमारा पूरा सीन जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमें वॉक साइकिल वाले जो फ्रेम्स हैं उनको एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ऑटोमेटिकली जितने भी फ्रेम्स पे हमने ये वो इसको वॉकिंग करवानी हो उतने फ्रेम्स पे ये हमारा जो कैरेक्टर है वो वॉक करता रहता है। ठीक है, ये देखें यहाँ पर ये वॉक करता रहेगा। आप चाहे जितने मर्जी यहाँ पर फ्रेम ऐड करते जाएं और इस सीन को जितना मर्जी लंबा आप करते जाएं, तो इसमें कोई वॉक साइकिल में कोई इशू नहीं आएगा। आप चाहें तो किसी जगह पर वॉक साइकिल उसका स्टॉप कर सकते हैं और कहीं पर दोबारा से उसको वॉकिंग करवा सकते हैं। तो इसी वजह से हम सैम्बल में जाके वॉकिंग जो है करवाते हैं, वॉक साइकिल क्रिएट करते हैं। अब हमने क्या करना है, जिसका फर्स्ट फ्रेम है इस फ्रेम पे हमने इसको थोड़ा सा बड़ा करना है, इतना बड़ा, और इस फ्रेम पे हमने इसको कर देना है छोटा। अब हम देखेंगे, ये देखें ये हमारे पास वॉक करता हुआ आगे की तरफ मूव कर रहा है। अब देखें ट्वीन मैंने लगाई है और इसके जो है साइज़ में इंक्रीज़ होने की वजह से ऐसे लग रहा है कि ये जल्दी से आगे की तरफ आ रहा है और इसकी वॉकिंग जो है वो स्लो हो रही है। तो हमने क्या करना है, फ्रेम्स और ज़्यादा ऐड कर देने हैं। इसको हमने फ्रेम्स और ज़्यादा करके 150 पे ले गए। अब हम वॉकिंग करवा के देखते हैं। अब देखें, अब ये हमारे पास कितना स्मूथली चलता हुआ आ रहा है। इसका प्रीव्यू देखते हैं। प्रीव्यू देखने के लिए कंट्रोल और इंटर प्रेस करें। ऑलराइट, तो ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल। इसमें हमने देखा कि फ्रंट वॉक साइकिल किस तरह से क्रिएट करते हैं और किस तरह से कैरेक्टर को हम मूव करवाते हैं फ्रंट वॉक साइकिल क्रिएट करके। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। उसमें हम देखेंगे कि हमने 90 का और 45 के एंगल का जो वॉक साइकिल होता है वो किस तरह से क्रिएट करना है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।